हिंद साथियों, अब तक की सबसे सुपर फास्ट वीडियो का आगाज करेंगे, यानी कि 20 से 21 मिनट में साथियों ऐसे 67 क्वेश्चंस देखेंगे पूरी स्टैटिक जीके के, जो पूरी स्टैटिक जीके पर आधारित होगी और उसके सभी टॉपिक्स पर आधारित होगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं अपने स्टैटिक जीके को मजबूत करना, तो आज की इस वीडियो में साथियों वो हर एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देख लेंगे जो आपसे आने वाले आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, पूरा कंसल्टेशन आपका साथियों क्लास में ही होना चाहिए। तो इस रण क्षेत्र में अगर आप साथियों कूद पड़े हैं तो इस रण क्षेत्र को जीत कर जाइएगा। देखिएगा साथियों क्या लेवल है एग्जाम का और कितने क्वेश्चन आपके यहां पर बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है साथियों, तो आप क्या बताएंगे? आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही साथियों यूनेस्को का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि रविंद्र साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मैं कहूंगा साथियों, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करते हैं, यह सवाल इतना साथियों मैं बार बार आपको पढ़ा चुका हूं, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगर बात करें साथियों इनको यह पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1913 में दिया गया था। इनकी किस रचना के लिए दिया गया था? साथियों इनकी रचना थी गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था। इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर बात करते हैं साथियों, ये तो नागालैंड का त्योहार है, यानी कि नागालैंड में मनाया जाता है, जिनका आंसर यहां पर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है? आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। साथियों यहां पर देखिए अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको न्यूयॉर्क बता देना है। क्या आपको बता देना है साथियों? न्यूयॉर्क आपको बता देना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रमंडल, क्या साथियों राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको क्या बताना है साथियों? आपको लंदन बताना है। क्या बताना है साथियों? आपको लंदन बताना है। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, क्या आपसे पूछा जाए साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको साथियों वॉशिंगटन डीसी बताना है। क्या बताना है साथियों? वॉशिंगटन डीसी बताना है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको जेनेवा बताना है। यानी कि इतनी जानकारी बनती है जो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, कैलाश सत्यार्थी इनका नाम था, और ये साथियों प्रथम भारतीय मूल के नागरिक थे जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मुख्यालय कहां पर है? तो साथियों अमेरिका में इसका मुख्यालय है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए एशियाई विकास बैंक की अगर बात करें साथियों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है बताइए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों फिलीपींस की अगर बात करते हैं साथियों, फिलीपींस में ही एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है ISRO यानी कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? इसरो की अगर बात करें साथियों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो इंग्लिश में हो जाएगी, लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये इसकी साथियों हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगी, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है मुझे बताइए? तो यहां पर अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों गगनयान आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या आपका जवाब होगा? गगनयान आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ईस्टर का त्यौहार इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो रविवार को साथियों ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? यानी कि साथियों अगर बात करें बोहांग बिहू उत्सव कहां पर मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। क्यों साथियों? क्योंकि जो वहां की पारंपरिक फसल कटाई जाती है ना, ये एक तरीके से उसका ही एक उत्सव होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच समानता है मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी। देखिए इस सवाल की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं ना, तो ये सभी के सभी इस सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई के। कैसे साथियों पर्व हैं? ये फसल की कटाई पर किए जाते हैं, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करते हैं साथियों पोंगल की, तो ये पंजाब में किया जाता है, ठीक है ना।
सॉरी पोंगल पंजाब में नहीं किया जाता है, पोंगल आपका तमिलनाडु में किया जाता है, लोहड़ी पंजाब में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई ये भी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गोटी पुआ नृत्य क्या है, तो गोटी पुआ नृत्य क्या है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओडिशा में युवा लड़कों का नृत्य है जिसका नाम है गोटी पुआ। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में कौन सी सबसे राज्य के साथ सुमेलित है, यानी कि आपको बताना है ये जो विकल्प हैं ये नृत्य शैलियों में कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें जो मैंने यहाँ पर चीजें बताई ना साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लोहड़ी पर्व कहां पर मनाया जाता है साथियों, पंजाब आपको बता देना है। क्या लोहड़ी पर्व की अगर बात करते हैं साथियों ये पंजाब में मनाया जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पोंगल की अगर बात करें साथियों पोंगल मैंने आपको बताया तमिलनाडु, क्योंकि जो चीजें लिख दी जाती है ना आपके सामने वो आपको साथियों लंबे समय तक याद रहती हैं। तो पोंगल हो गया, लोहड़ी हो गई, और उसके अलावा साथियों वैशाखी की अगर बात करते हैं तो ये हरियाणा और पंजाब में मनाई जाती है। कहां पर? हरियाणा, कहां पर साथियों? हरियाणा और पंजाब में मनाई जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर साथियों अगर बात करते हैं इसकी किसकी संक्रांति, मकर संक्रांति की अगर बात करें तो मकर संक्रांति देखिए पंजाब में भी मनाई जाती है, दिल्ली में भी मनाई जाती है। क्या? पंजाब, दिल्ली और हरियाणा जैसे साथियों राज्यों में मनाई जाती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। खैर अब नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों क्या होगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए। कि लावड़ी की अगर बात करते हैं तो लावड़ी साथियों ये यहाँ का नहीं है, लावड़ी तो महाराष्ट्र का है, केरल का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों? गलत हो जाएगा। डांडिया की अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये कहाँ का है? ये गुजरात का है। मैं कहूंगा घूमर कहाँ का है साथियों? राजस्थान का, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि एक सही है। छत्तीसगढ़ में साथियों कौन सी नृत्य किया जाता है? गौर नाम का नृत्य किया जाता है। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए। साथियों आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक को देखेंगे, यानी कि जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे आते हैं स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इन सभी सवालों को। धालो एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है, तो ये कहां का है? तो ये कहां का है साथियों? ये गोवा का है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का साथियों अगर बात करते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश का साथियों छालो है, ठीक है। धालो है गोवा का और अरुणाचल प्रदेश का साथियों क्या है? छालो है। और मणिपुर की अगर बात करते हैं साथियों नूपा नृत्य है। नूपा नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। और गौर मारिया नृत्य कहाँ का है साथियों? क्या गौर मारिया नृत्य कहाँ का है साथियों? छत्तीसगढ़ का है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो अगर बात करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी की, तो ये साथियों संतूर वादक हैं। उसके बाद देखिए भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है साथियों? ये तो गोवा में स्थित है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहां पर स्थित है साथियों? गोवा में स्थित है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बात करें इस सवाल को तो हमने देखा नहीं कि गुजरात की पारंपरिक बुनाई को, ठीक है ना, किसके रूप में जाना जाता है? तो पटोला के रूप में जाना जाता है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो किसका नाम रखा गया है? मधुबनी का नाम रखा गया है साथियों। मधुबनी चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है। उसके बाद देखिए क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये साथियों कपिल देव ने लिखी है। किसने लिखी है? ये कपिल देव ने लिखी है। क्रिकेट माई स्टाइल इस पुस्तक का नाम है, कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक साथियों किरण जोशी हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? इस पुस्तक के लेखक किरण जोशी हैं, ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से द विंग्स ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है? साथियों अगर आपने इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं है तो तुरंत साथियों लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों काम कर दीजिए, क्योंकि ईमानदारी से अगर आप सबसे पहले ये दो काम करेंगे तो साथियों पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा और मेरी मेहनत भी साथियों आधा हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विंग्स ऑफ फायर की बात चल रही है, तो जब भी विंग्स ऑफ फायर का नाम आएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की कृति है। उसके बाद देखिए पहला विश्व पर्यावरण दिवस साथियों किस वर्ष मनाया गया? तो 1974 में मनाया गया। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। क्या साथियों? ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए विश्व ओजोन दिवस साथियों कब मनाया जाता है, बताइए। तो विश्व ओजोन दिवस साथियों 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर
भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए श्रीनिवास रामानुजन इनका नाम है और इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस साथियों? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये साथियों कब मनाया जाता है? ये 23 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय मूल के प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, उनका नाम कैलाश सत्यार्थी था। क्या? देखिए प्रथम नागरिक भारतीय मूल के जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, तो कैलाश सत्यार्थी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भौतिकी और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी, ये भी आपको मालूम होना